हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि मैडम आप जो है ईएमआरएस की तैयारी करवाइए, क्योंकि ईएमआरएस का जो एग्ज़ाम है वो 14 दिसंबर का है। तो मैंने पोल भी डाला था, व्हाट्सएप चैनल पर भी मैंने पोल डाला था, और जो है ज्योति शिक्षालय टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने पोल डाला था। तो काफ़ी बच्चों ने जो है ईएमआरएस पीजीटी मैथमेटिक्स का ही बोला कि मैडम उसी की आप प्रैक्टिस करवाइए, क्योंकि 14 दिसंबर को आप लोगों का जो है पीजीटी का एग्ज़ाम है। सबको पता है पीजीटी मैथ का एग्ज़ाम है। तो भाई आज मैं उसकी शुरुआत कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं जो है आपको 2023 में जो ईएमआरएस का एग्ज़ाम हुआ था पीजीटी मैथमेटिक्स का, उसका पीवाईक्यू सॉल्यूशन यहाँ पर करवा रही हूँ। तो आप सब देखना, इम्पोर्टेंट है और सॉल्यूशन काफ़ी मतलब मैंने अच्छा करवाने की कोशिश की है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में अगर कोई डाउट लगे तो पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल आप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी चैनल मतलब इसी के नाम से है, ज्योति शिक्षालय के नाम से है, ठीक है। तो अच्छे से अपनी तैयारी कीजिएगा। और ईएमआरएस पीजीटी मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी आप की क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, डाउट भी पूछ सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे, और फीडबैक जरूर दीजिए प्लीज़ वीडियो देख के, ठीक है। तो भाई आज से हम कर रहे हैं नेट की तैयारी के लिए। बच्चों ने बोला कि मैडम पहले आप ईएमआरएस की तैयारी कराओ, नेट की फिर बाद में देख लेना, क्योंकि अभी सभी बच्चों का यह है कि सबसे पहले उन्होंने प्रायोरिटी पे जो है जॉब को रखा है। तो अब भाई ये जॉब का गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम है, तो इसीलिए सब बच्चों ने इसको प्रेफरेंस दी। तो मैंने भी सोचा क्यों ना बच्चों के साथ ही चला जाए, तो इसीलिए मैं आप लोगों का के साथ जो है चल रही हूँ। तो जल्दी ही मैं आपके लिए मैराथन लेके आऊँगी। अगर सभी बच्चे चाहते हैं कि जैसे चंडीगढ़ टीजीटी मैथ की मैराथन मैंने ली थी, अगर आप चाहते हैं कि मैं ईएमआरएस की भी मैराथन लूँ तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके बता देना। तो ईएमआरएस की भी मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैराथन आपको करवा दूंगी। और पीवाईक्यू इसलिए मैं करा रही हूँ ताकि जिन बच्चों ने नहीं किया उनको रिकॉल हो जाए कि ईएमआरएस में किस टाइप के जो है क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एक बार ये पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएगा तो एक दिन मैं मैराथन भी रख दूंगी, ठीक है। तो अच्छे से अपनी देख लेना, और मैराथन के लिए मेरे को कमेंट करके बता देना अगर आप चाहते हैं तो मैं मैराथन करवा दूंगी, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, 3, 0 is a vertex of the hyperbola x square by a square minus y square by b square is equal to 1 and a ratio b is equal to 3:4, then its foci। तो इसकी जो फोकाई है वो हमें बतानी है, ठीक है। फोकाई क्या होती है वो हमें यहाँ पे इसकी बतानी है। तो देखो फोकस हमारे पास क्या होता है, प्लस माइनस ए ई कोमा 0। ये हमारे पास क्या होता है, इसका फोकस होता है, ठीक है। फोकस क्या होता है, प्लस माइनस ए ई कोमा 0, ठीक है। ये हमारे पास इसका क्या होता है, फोकस होता है। और वर्टेक्स हमारे पास क्या होता है, वर्टेक्स हमारे पास होता है, जो वर्टेक्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्लस माइनस ए कोमा 0। ये हमारे पास क्या होता है, वर्टेक्स का प्लस माइनस ए कोमा 0, ठीक है, होता है। उसके बाद देखो ये तो हमारे वर्टेक्स और फोकाई हो गया। अब इसने क्या बोला है, इसने हमें वर्टेक्स गिवन दिया है। वर्टेक्स वर्टेक्स यानी कि प्लस माइनस ए कोमा 0 हमारा गिवन है। और यहाँ पे जो ए है वो क्या है, 3,0 है, यानी कि ए पॉजिटिव है, यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पे 3 यहाँ पे गिवन है, ठीक है। ए हमारे पास 3 गिवन है। तो अब देखो, और हमारे पास ए रेशो बी कितना गिवन है, ए ए ए रेशो बी गिवन है कितना, 3:4, ठीक है। ए रेशो बी कितना गिवन है, 3:4 यहाँ पे हमारे पास गिवन है, ठीक है। और ए की वैल्यू हमारे पास ये कितना है, इसको लिख सकते हैं 3x। ए हमारे पास कितना गिवन है, 3, तो ये होगा 3x। एक्स 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1। तो यहाँ से a की वैल्यू तो हमारे पास 3 है, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4x, और x की वैल्यू कितनी है, 4। तो ठीक है, तो ये हो गया, a की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई और b की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 4 आ गई, ठीक है। तो अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, फोकस निकालना है। फोकस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अब ए ई कोमा 0 ये बताया था ना, प्लस माइनस ए ई कोमा 0। ए की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है, 3। ई की वैल्यू हमें निकालनी है। अब ई की वैल्यू देखो कैसे निकलेगी, फॉर्मूला क्या होता है इसका, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर ई स्क्वेयर माइनस 1, ये होता है बी स्क्वेयर अभी निकाला था, बी स्क्वेयर हमारा कितना था, 4, यानी कि 4 चौके
16 और ए की वैल्यू 3 3 9, ई स्क्र माइनस 1 ही हो गया। तो 16 बटे क्या आ जाएगा यहाँ पे 9, सॉरी 16 बटे 9 नहीं, 16 इसको लिखेंगे 9 ई स्क्र माइनस 9, 16 और 9 हमारे यहाँ कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 9 ई का स्क्र। तो ये हो गया 25 बटे 9 यानी कि ई का स्क्र, यानी कि ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 बटे 3। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई 5 बटे 3। फॉर्मूला क्या था इसका फोकाई का, प्लस माइनस ए ई कोमा 0, ए हमने निकाल दिया कितना 3, ई की वैल्यू 5 बटे 3 कोमा 0, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ गया प्लस माइनस 5 कोमा 0, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आ गया समझ में, सीधा फॉर्मूले लगे हैं। और अगर आप सब सारे फॉर्मूले जो कंप्लीट फॉर्मूले हैं 11th और 12th चैप्टर को मिला के उन सब का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आप टेलीग्राम चैनल से मेरे से ले सकते हैं। वो पीडीएफ जो है बेटा पेड रहेगा। ठीक है, पेड रहेगा। अगर आपको चाहिए वो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, हर एक फॉर्मूले के साथ आपको हर एक एग्जाम्पल मिलेगा ताकि आपको पता चल जाए कि उसको कैसे सोल्व किया गया है, मतलब कैसे उस फॉर्मूले को अप्लाई किया गया है। बाकी आप लोगों की मर्जी है आपको लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू सक्सेसिव टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर 24 हुज कोफिशेंट आर इन द रेशो, जिसका कोफिशेंट जो है वो क्या है 1:4 में है। ठीक है, तो देखो इसमें हमें बताना है टू सक्सेसिव टर्म है तो इनका रेशो बताना है 1:4 हमारे पास गिवन है, और जो दो सक्सेसिव टर्म है वो कौन सी होंगी। ठीक है, तो देखो हमने मान ली जो दो सक्सेसिव टर्म है वो हमने ले ली क्या r और r+1, ये दो सक्सेसिव टर्म होगी। तो टी आर जब हम निकालते हैं फॉर्मूला क्या होता है टी आर का, टी आर जब हम निकालते तो क्या होता है TR+1 करके निकालेंगे, जब TR+1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा NCR। ये हमारे पास सक्सेसिव टर्म है, ये कोफिशिएंट की बात हो रही है यहाँ पे। टू सक्सेसिव टर्म इन द एक्सपेंशन हुज कोफिशिएंट इज, ये जो कोफिशिएंट है 1:4 में, तो R और R+1, TR+1 कैसे निकलेगा NCR 24CR x की पावर r। ठीक है, r चाहिए ना तो r+1, और r+1 चाहिए तो यहाँ पे आ जाएगा r+1+1, ऐसे होता है ना r+2, NC ये हो जाएगा r+1 24CR+1, और ये हो गया XR+1। कोफिशिएंट की बात हो रहा है तो x की पावर r और x की पावर r+1 का जो कोफिशिएंट है वो रेशो में डिवाइड है, यानी कि वो किस में डिवाइड है 24CR डिवाइडेड बाय 24CR+1 इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि 1:4 में है। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे ऊपर आ जाएगा 24 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा हमारे पास r फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 24 माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 24 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा r+1 फैक्टोरियल, यही था ना 24CR+1, तो ये हो जाएगा 24 माइनस r-1 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास r में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी वहाँ से हमारे पास जो r की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, तो r की वैल्यू जब हमारे पास 4 आ गई तो TR+1 कितना होगा यहाँ पे, r की वैल्यू कितनी आई 4, तो 5 और r+2 यानी कि कितना हो गया 6। तो वो सक्सेसिव टर्म कौन सी है 5वीं और 6ठी। ठीक है, 5वीं और 6ठी, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, 5th और 6th टर्म। ठीक है, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ ए जीपी इज 21/4 एंड देयर प्रोडक्ट इज 27/8। देखो फर्स्ट टर्म हमने कुछ इजी मान ली, इस टाइप से मान ली ए फर्स्ट टर्म ए आर और ए आर स्क्वायर हमारे पास ये गिवन है। ठीक है, या हम ऐसे मान सकते हैं फर्स्ट 3 टर्म ए अपॉन आर स्क्वायर मान सकते हैं ना, कोई भी मान लो, तो जो हमें सबसे ज़्यादा इजी लगेगी हम वही मान लेंगे। ठीक है, तो हमने ये मान ली, तो देखो ये ए अपॉन आर पहले होता है, बीच में ए होता है, फिर A/A स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमने टर्म मान ली। इनका सम बोला है A/R +A आर कितना गिवन है 21/4 हमारे पास गिवन है। यहाँ से ए कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1/R +1 +R इज इक्वल टू ये हो गया 21/4। यहाँ से R में क्वाड्रेटिक बनाओ 1 + R स्क्वायर, ये कितना हो गया 21/4, और ये R जो है यहाँ आ जाएगा। यहाँ तक आ गया।
यहाँ तक देखो, यहाँ तक हो गया। अभी पहले ए की वैल्यू निकालो, ये यहाँ तक नोट करना आप, ठीक है। नोट करके अभी ए बाय आर प्रोडक्ट ए, इनके प्रोडक्ट कितनी गिवन है हमारे पास, 27/8 हमारे पास गिवन है। ये मैंने क्या कर दिया, ए आर, हाँ देखो ये ए बाय आर स्क्वायर नहीं, ए इंटू आर ये आएगा, ठीक है ना। ये आप ठीक कर लेना। मैंने वो 3 नंबर जो लिए थे वो ए बाय आर स्क्वायर गलती से हो गया बेटा। ए बाय आर कोमा ए और ए आर, ये मैंने 3 नंबर माने हैं, ठीक है। तो इनको जब सम किएंगे, अभी तो बताया था 21/4, तो ए यहाँ से कॉमन, वही अभी तो ये तो ठीक था ना, 1/r 1 प्लस आर, ये हो गया 21/4। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक आएगी। क्या इससे आएगी, वो आ जाएगी ए इंटू 1 प्लस आर स्क्वेयर बाय आर, और ये हो जाएगा 21/4, ठीक है। तो अब ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू इनकी प्रोडक्ट करो, ए बाय आर मल्टीप्लाई ए आर, ए से ये 27/8 के हमारे पास इक्वल है, तो ये हो गया ए क्यूब, ये हो गया 27/8। तो ए क्यूब हमारे पास किसके इक्वल हो गया, ए हमारे पास हो गया 3/2 के इक्वल है, ठीक है। ए 3/2 के इक्वल हो गया, तो वहाँ पे पुट कर दो। वहाँ पे क्या था, 1 प्लस आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर 21/4 गुना 2/3। ए की वैल्यू 3/2 थी ना, तो यहाँ के 2/3, 3 7 21, 2 दूनी 4। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 प्लस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 7/2, और ये आर इधर आ जाएगा। 2 एलसीएम ले लो। तो जब इसको सोल्व करेंगे, बस आगे तो सोल्व करना है, आर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो आर का जो हमारे पास आंसर आएगा 1/2, ये 2 हमारे पास इसके रूट आ जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ना ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बिटवीन द कर्व, एरिया ऑफ द रीजन हमें निकालना है, ठीक है। इनक्लोज बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और y इज इक्वल टू रूट एक्स, इसका एरिया हमें निकालना है। तो देखो ग्राफ इसका कैसे बनेगा, हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा कुछ इस प्रकार से। ये तो होता है हमारे पास, ये तो होता है वाई रूट एक्स का ग्राफ, ठीक है। और ये जो हमारे पास बनेगा, ये इससे मिला के, ठीक है, ये हमारे पास हो गया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का, ठीक है। तो इसका हमें रीजन निकालना है, और इसका रीजन निकालने के लिए सबसे पहले लिमिट निकालो। ये तो 0 0 है हमारे पास, सेटिस्फाई कर रहा है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो ये हो गया हमारे पास। इसकी जब लिमिट निकालेंगे तो रूट एक्स माइनस इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, एक्स क्यूब। अब स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, जब स्केयरिंग हमने बोथ साइड करी तो ये जाएगा एक्स, और ये 3 दूनी 6, तो ये हो गया एक्स की पावर 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स कॉमन लेके एक्स की पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू एक आ गई 0 और एक आ गई 1, ठीक है। तो 0 0, और यहाँ पे और वाई की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1, तो 1 1, ये पॉइंट हो गया। तो 0 से 1 इसका इंटीग्रेशन हम निकालेंगे। अब देखो इंटीग्रेशन निकालने के लिए 0 से 1, अपर ग्राफ माइनस लोअर ग्राफ होता है, ये सबको रिजल्ट पता होना चाहिए, अपर माइनस लोअर। तो अपर वाला कौन सा है, रूट एक्स, माइनस लोअर कौन सा है, एक्स क्यूब और डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स की पावर, रूट एक्स को लिखा 1/2 माइनस एक्स का क्यूब और डी एक्स। इसका कर सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1, और नीचे भी 1/2 प्लस 1 माइनस एक्स का 4/4, ठीक है। 0 से 1 यहाँ पे लिमिट पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और वो क्या होगा, वो हमारा होगा फोर्थ ऑप्शन 5/12, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साइन थीटा प्लस अयोटा कोस थीटा तथा कोस थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा दोनों क्या है, कंजुगेट है ईच अदर, तो थीटा की वैल्यू हमें बतानी है। तो देखो साइन एक्स साइन थीटा प्लस अयोटा कोस 2 थीटा कॉन्जुगेट टू ईच अदर, यानी कि ये इसका कॉन्जुगेट है, कोस थीटा माइनस अयोटा साइन 2 थीटा, ये इसका क्या है, कंजुगेट है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो साइन थीटा प्लस अयोटा कोस 2 थीटा इज इक्वल टू उसका कंजुगेट यानी कि कोस थीटा, ये हो जाएगा प्लस अयोटा साइन 2 थीटा, ठीक है। क्योंकि इसका कंजुगेट किया ना हमने, माइनस अयोटा था तो कंजुगेट करेंगे तो प्लस अयोटा, साइन थीटा से कोस थीटा इक्वल
साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, आयोटा इमेजिनरी वाले अलग इक्वल, कोस टू थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा। तो ये हो जाएगा साइन बाय कोस, यानी कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1, और यहाँ से ये भी टेंजेंट टू थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या पॉसिबल है, कुछ एक पार्ट के लिए थीटा की वैल्यू पॉसिबल हो सकती है जहाँ पे टेंजेंट थीटा 1 आ जाए और टेंजेंट टू थीटा भी 1 आ जाए, लेकिन हर एक वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका नो वैल्यू फॉर थीटा, नो वैल्यू फॉर थीटा, ठीक है, नो वैल्यू फॉर थीटा। तो इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे इन्होंने ये दे रखा है, इसका आएगा नो वैल्यू फॉर थीटा। तो इसका मतलब एक भी ऑप्शन यहाँ पे हमारा ट्रू नहीं है, ये चारों हमारे गलत ऑप्शन हैं, ठीक है। तो अगर ये बोले ना अभी थीटा क्या पॉसिबल है, तो थीटा आप यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल रख रहा है, 0, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास नो सॉल्यूशन के लिए तो थीटा इक्वल टू 0 ही आएगा, ठीक है ना। अदरवाइज़ ये हमारा चारों ही ऑप्शन हमारे गलत हैं, ठीक है। अगर फिर भी एक ऑप्शन अगर किसी को करना है तो वो थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे आप करके आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, AP हमारे पास गिवन है, SN डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स जो हमारे पास होती हैं वो क्या होती है, 1 + 2 + 3 + ये होती है हमारे पास एन टर्म्स, और इनका जो सम होता है वो होता है n × n+1/2। ये हमारे पास SN गिवन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोलता है, तो S2n इज इक्वल टू 3SN हमारे पास गिवन है, S3n रेशो SN निकालना है। तो S2n और S2n इज इक्वल टू 3SN हमारे पास गिवन है, और हमें निकालना है S3n रेशो SN। तो S2n निकाल सकते हैं, n × n+1 तो हमारा सम था 3 × ये होगा n × n+1/2, और S2n जो हमारा क्या था वो क्या था 2n × 2n+1/2, 2 से 2 कैंसिल। तो जब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो जो हमारी n की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 1। तो यहाँ से निकाल दो S3 रेशो S1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3n निकालेंगे ना, 3n × 3n+1 / 2, और ये हो जाएगा n × n+1 / 2। तो ये हो जाएगा 3 × 4 1 × 2, तो यानी कि 3 चौके 12 और 2, यानी कि 6 और 1, ये हो जाएगा 6 और 1। तो 6:1 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6:1 यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन ऑफ द नंबर A 2A 3A और ये हमारे पास इज़ 50, देन मोड ऑफ A इज़ इक्वल टू, ये मोड ऑफ A हमें बताना है कि इसकी वैल्यू हमारे पास से क्या होगी। तो चलिए देखते हैं। अब देखो कैसे करना है, इसको निकालना है, ये मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। तो मीडियन के अबाउट निकालना है, तो सबसे पहले इसका मीडियन निकालो। तो मीडियन हमारे पास ये गिवन है A 2A 3A, और ये जा रहा है हमारे पास कहाँ तक 50A तक। तो जो इसका मीडियन होगा, मीडियन ये टोटल इवन टर्म्स हैं, तो इवन टर्म्स हैं तो इसका मतलब जैसे हमारे पास देखो एग्जांपल के लिए 1 2 3 4, तो जो इवन टर्म्स हैं होती हैं तब हमारे पास तो बीच वाली जो 2 टर्म होती है उनका सम करके उसको डिवाइड करना है 2 से। तो इसकी जो बीच की टर्म होंगी वो क्या होगी 125 और 26, 25 से और 26 से, तो इन दोनों का सम करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो मीडियन आएगा वो आएगा 25.5A, ठीक है। पता चल गया ना कैसे निकालना है इवन नंबर्स का मीडियन, तो ये आएगा 25.5A आ जाएगा। अब मीन डेविएशन निकालना है, तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है मीन डेविएशन अबाउट मीन का समेशन मोड XI माइनस मीडियन, ठीक है, इसका मोड डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, ठीक है, ये आ जाएगा। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हमारे पास कितना गिवन है, ये तो 50 गिवन है। अब हमारे पास जो मीडियन आया है वो 25.5A हमारे पास यहाँ पे आया है। तो अब क्या करेंगे, ये 1/50 तो बाहर आ जाएगा, टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास 50 है, ठीक है, क्योंकि A, 2 A, 3 50 है। तो अब इसका समीशन निकालो, देखो 25.5A में से हम A माइनस करेंगे तो हमारे पास 24.5 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24.5A। फिर उसके बाद इसको ऐसे सोल्व करते रहेंगे तो लास्ट में हमारे पास क्या आएगा 0.5। जब 0.5 कब आएगा, देखो 0.5A कब आएगा, ये देखो ये 0 ये 0.5, और जब 25 में से 25.5A माइनस करेंगे तो लास्ट 0.5A आएगा। तो ये कब आया, जब हम 25वीं टर्म पे पहुँचे,
ठीक है। जब हम 25वें टर्म पे पहुँचे तो हमारा 0.5a आया है यहाँ पे। अच्छा, तो अब देखो 25 के बाद जब हम 26वें टर्म इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 26 में से माइनस करेंगे तो 5 ही था ना, ए तो एज इट इज आ जाएगा। 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 5 तो 0, तो कितना आया 0.5 ही आया जब 26वें टर्म पे आए। तो इसका मतलब आगे वाली जो टर्म होंगी वो क्या होंगी, सारी रिपीट होंगी, यानी कि 2 टाइम्स होंगी। तो यानी कि यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लाई 2 कर दो, ठीक है, क्योंकि वो सारी टर्म क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। रिपीट हो जाएंगी तो 2 टाइम्स हो जाएंगी, तो इसलिए मैंने पहले ही 2 ले लिया, यानी कि मैंने ए से लेके 25 तक 25.5 ए माइनस किया तो हमारे पास ये आया। अब 26 से लेके मैं 50 तक अगर माइनस करूँगी तो हमारे पास ये टर्म आएंगी और ये रिपीट हो जाएंगी तो 2 टाइम्स हो जाएंगी और 2 कॉमन मतलब 2 से इसकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, एक बार हम इसको लिख देंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये था 50 इज इक्वल टू 1/50, 2 वहाँ से हमने कॉमन लिया ए, मोड ए पॉजिटिव ही रखना है वैसे तो ए प्लस माइनस यानी कि मोड ले लिया हमने कॉमन लेके, तो ये हो गया मोड। और ये हमारे पास आई थी 0.5 प्लस लास्ट हमारे पास टर्म क्या थी 24.5 ये थी, ठीक है। इसको आगे पीछे कर दिया तो ये आ गया। अब देखो ये हो गया हमारे पास 2500 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई मोड ए, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमारे पास गिवन है, तो सम क्या आएगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, हो गया 25/2 और ये हो जाएगा 25। तो यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल, 25 की मल्टीप्लाई करेंगे और मतलब इसको लिखेंगे 2500, यहाँ पे आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 25 और ये हो जाएगा मोड ए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 और ये हो जाएगा 25 चौका 100। मोड ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4। मोड ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में कैसे करना था, इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इफ़ द पैराबोला y square is equal to 4ax passes through the point 3, 2 then the length of latest rectum, इसकी लेंथ बतानी है लेटेस्ट रेक्टम की, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास क्या होगी, तो देखो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास क्या होती है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax हमारे पास गिवन है, तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax और पासिंग पॉइंट हमारे पास 3 और 2 है, तो यहाँ पे पुट करो पासिंग पॉइंट, यहाँ पे 3 और 2 पुट करो तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 4 इज इक्वल टू 4 × a × 3, तो 4 से 4 कैंसिल, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/3, ठीक है। तो जो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वो हमारे पास होती है 4a यानी कि 4/3, यानी कि हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। आ गया ना समझ, क्या होती है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a हमारे पास होती है पैराबोला की, ठीक है। तो ये 4/3 हमारे आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैट्रिक्स इज ए, हमें ये बताना है कि जो मैट्रिक्स है ये क्या है, ये क्या है। तो देखो जो मैट्रिक्स है वो क्या है 3 0 0 इस टाइप से देखे तो डायगोनल मैट्रिक्स तो है, डायगोनल मैट्रिक्स तो क्या ये स्केलर है, स्केलर नहीं है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में सारे के सारे जो स्केलर होते हैं डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो क्या होती है, सेम होती हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे 1 1 1 होगा या 2 2 2 होगा या 3 3 3 होगा, आगे पीछे होंगे, ठीक है। मतलब आगे पीछे ये अलग अलग अक्सर नहीं होंगे, 3 4 5 नहीं होंगे, स्केलर में सारे स्केलर सेम होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत है। अच्छा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ए इज इक्वल टू -a ट्रांसपोज, इसका अगर हम ट्रांसपोज ले क्या माइनस के मतलब माइनस तो इसमें कहीं है ही नहीं, तो -a ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, सिमेट्रिक करेंगे, सिमेट्रिक है ये 3 0 0 इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा भाई 3 0 0 0 4 0 0 0 5, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास, आइडेंटिटी तो पता ही होता है सबको 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ही होती है, ठीक है। तो इसका हमारा जो है थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, y इज इक्वल टू log 1 - x² और 1 + x², तो dy/dx हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। dy/dx निकालना है तो बहुत ईजी है, log m/n की प्रॉपर्टी लगा दो, log m - log n, ठीक है। ये हमने प्रॉपर्टी लगाई, अब इसका वो कर दो डेरिवेटिव y इज इक्वल टू, तो ये होगा dy/dx, ये हो जाएगा 1/1 - x² का -2x -1/,
1 + x², इसका हो जाएगा 2x, ठीक है। एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -4x 1 - x⁴, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, ए लाइन इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस सच दैट द मिडल पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म में बतानी है। इंटरसेप्ट फॉर्म देखो क्या होती है, ये होती है ना x/a + y/b = 1। ये हमारे पास क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो एक लाइन है जो इंटरसेक्ट करती है, देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर है तो इंटरसेप्ट फॉर्म में तो ये होता है, ये a, 0, ये हमारे पास क्या होता है 0, b, और इसका जो मिड पॉइंट है वो कितना दे रखा है 3, 2, ये 3, 2 हो गई। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, a हमारे पास क्या आ जाएगा 6, a + 0/2 करके 6 मिड पॉइंट फॉर्मूले से, और 0 + b/2 यानी कि 2 × 2 = 4, तो ये हो जाएगा a की वैल्यू और b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास x/6 + y/4 = 1, तो ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे 2x + 3y = 12, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ हाइपरबोला। डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ हाइपरबोला होता है 2AE, ये होता है और ये हमें निकालना है, ठीक है। इज 16, ये 16 गिवन है, तो यहाँ से ये निकालना नहीं है, ये गिवन है। द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ हाइपरबोला इज 16, 2AE कितना है 16, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, AE की वैल्यू आ गई 8। अच्छा आगे क्या बोला है, इसेंट्रिसिटी हमारे पास कितनी गिवन है, √2 हमारे पास इसेंट्रिसिटी गिवन है। AE हमारे पास 8 है, √2 इसेंट्रिसिटी है, यानी कि A = 8/√2, तो यानी कि A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ से 4√2 आ गई हमारे पास A की वैल्यू। अच्छा उसके बाद द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बताना है। A की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, A की वैल्यू आ गई हमारे पास 4√2, तो A² हमारे पास कितना आ जाएगा 32, A² तो आ गया। अब B² चाहिए, B² हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, B² = A² × E² - 1, B² = A² की वैल्यू अभी 32 निकाली है, E² की वैल्यू 2 - 1, तो B² की वैल्यू भी कितनी आ गई 32। तो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, x² / 32 - y² / 32 = 1। तो ऑप्शन देखो कौन सा मैच हो रहा है, एलसीएम लेके उधर 32 आ जाएगा, तो देखो ये भी गलत है, ये भी, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। x² - y² = कितना आ रहा है 32, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, करेक्ट हमारा यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। चलिए अब 62 के बाद जो हमारे क्वेश्चन है उसके बीच में हमारे पास क्या आ जाता है, ये NEP के से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्होंने पूछा था ना, भी 5 नंबर हमारे NEP मिलेंगे, 5 नंबर हमारी जो पेडागोजी है उसके मिलेंगे। तो 62 के बाद 63 से लेके हमारे पास जो है 69 तक इन्होंने जो क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे NEP के से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन थे, ठीक है। NEP से और पेडागोजी से हमारे पास जो क्वेश्चन पूछे थे वो कहाँ से थे, 63 से 69, ठीक है। ये क्वेश्चन उन्होंने हमसे बीच में पूछे हैं। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो रहा है वो हमारा 70th क्वेश्चन से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आज हम बस इतना ही करेंगे। 62 क्वेश्चन हमने 51 से लेके 62 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में सोल्व किए हैं, बाकी हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। वैसे इसमें टोटल क्वेश्चन कितने हैं हमारे पास देख लेते हैं, चलो मेरे को ध्यान नहीं है कितने हैं। ये है हमारे पास 130 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं 130, 62 हमने कर लिए हैं और बाकी कल करेंगे, ठीक है। जो हमारा 70 से जो हमारा क्वेश्चन शुरू होगा, कहाँ गया, 1 मिनट, अरे बहुत ही दूर आ गए क्या हम, हाँ ये रहा। तो यहाँ से हम कल शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम लगे तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे या कमेंट सेक्शन में, ओके। और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।